हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल, वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल्स एंड इट्स नेचर ऑल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेशन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है, एंड द प्लूरल नाउन इज डेमोन्स्ट्रेशंस। समथिंग दैट shows clearly that something exists or is true। मीन्स कोई किसी बात के, इस बात को हमें शो करना या हमें संकेत देना कि जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो रियल में है, वास्तविक है। किसी बात के सत्य होने का संकेत मिलना। द एक्सीडेंट इज़ अ क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द सिस्टम्स फॉल्ट। कि ये जो एक्सीडेंट है वो डेमोन्स्ट्रेशन है, किस चीज़ का क्लियर संकेत दे रहा है कि सिस्टम्स फॉल्ट, ये जो भी कुछ घटना हुई है वो सिस्टम का फॉल्ट था या सिस्टम की कमी थी। An act of showing or explaining to something, somebody, how to do something or how something works। किसी वस्तु के कार्य विधि या कार्य पद्धति को प्रदर्शित करने या समझाने की क्रिया। मीन्स जब हम कोई भी जब हमें पसंद नहीं आती, कई बार आपने देखना तो लोग भीड़ होकर इकट्ठा करके डेमोन्स्ट्रेशन करने लगते हैं। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं कि अपनी बात को कहना या संकेत के थ्रू कहना या किसी भी बात को अपने को एक्सप्लेन करना। द सेल्समैन गेव मी अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वॉट द कंप्यूटर कुड डू। सेल्समैन ने मुझे एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। नेक्स्ट वन इज डिसोनेंस। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। लैक ऑफ एग्रीमेंट और हारमोनी बिटवीन पीपल और थिंग्स। लोगों के बीच में किसी भी चीज़ की लैक ऑफ हारमोनी होना मीन्स समझ की कमी होना या कन्फ्लिक्ट होना। Party faithful might be willing to put up with such dissonance among their candidates। जैसे अगर हम बोले कि पार्टी के जो वफादार, पार्टी इज फेथफुल मीन्स पार्टी के जो वफादार लोग थे वो उन लोगों ने अपने उम्मीदवारों के बीच सिर्फ इस तरह की विसंगति को सहने को तैयार हो गए। पुट अप विथ मीन्स सहने को। सो नाउ इस तरह की जो डिसोनेंस थी, इस तरह की जो विसंगति थी, जो कॉन्फिडेंस था उनके कैंडिडेट के बीच में, जो कन्फ्लिक्ट जो था उनके बीच में, उसको सहने को वो तैयार हो गए। नेक्स्ट वन इज हॉल्ट। HALT हॉल्ट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। मीन्स पड़ाव डालना या घेरा डालना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या डेरा डालना भी बोल सकते हैं। पास्ट टेंस halted and past participle also halted। An accident halted the traffic in the town center for half an hour। 1 घंटे के लिए एक्सीडेंट जो था वो एक्सीडेंट की वजह से रुकावट आ गई थी या डेरा डल गया था, या जो सेंटर में ट्रैफिक जाम हो गया था, सिंपल सा। नेक्स्ट वन इज मैचो। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर वो एडजेक्टिव है, यूज अबाउट अ मैन और हिज बिहेवियर। एक्चुअली मैचो वर्ड जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मैन के लिए या उसके बिहेवियर के लिए, उसके एटीट्यूड के लिए यूज़ होता है। हैविंग टिपिकली मेल क्वालिटीज़, कह रहे जो मेल क्वालिटीज़ मेन होती है मीन्स फिजिकली उनमें जो ताकत होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, उनका जो नेचर जो होता है उस चीज़ को ये शो करता है। लाइक स्ट्रेंथ एंड करेज बट यूजिंग दैम इन एन एग्रेसिव वे। लेकिन इसको हम कई बार एग्रेसिव वे में यूज करते हैं। जैसे व्यक्ति है उसका आचरण, साहस, शक्ति जैसे जो पुरुषोचित जो गुण होते हैं, मीन्स मैन की जो मेन जो क्वालिटी होती है उसको जो शो करना, दिस इज कॉल्ड एज ए मैचो। एग्जाम्पल, ही इज़ टू मैचो टू एवर एडमिट ही वॉज रॉन्ग एंड एपोलाइज। कहना वो अब यहाँ पे साहस या उसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, बट ये था वो इतना एग्रेसिव था, ही इज़ टू मैचो, कि वो अपनी जो गलती थी वो उसको एपोलाइज नहीं कर पा रहा था और ये भी नहीं मान रहा था कि वो रॉन्ग है, ही इज़ रॉन्ग। सो मैचो मीन्स अ पर्सन हु इज़ वेरी स्ट्रांग। वो तो स्ट्रांग और स्ट्रेंथ और करेज तो ठीक ही है, बट इसको हम बोल सकते हैं कि आप आक्रामक होना, कई बार अपनी बात को ना मानने वाला भी हो सकता है कई बार। नेक्स्ट वन इज जियोपैर्डाइज। जियोपैर्डाइज इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। टू डू समथिंग दैट में डैमेज समथिंग और पुट इट एट रिस्क। कि किसी चीज़, ऐसी चीज़ जो किसी को डैमेज कर सकती है, उसको खतरे में डाल सकती है या हानि पहुंचा सकती है। ही वुड नेवर डू एनीथिंग टू जियोपैर्डाइज हिज करियर। वो अपने करियर को बर्बाद करने के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। वुड नेवर डू एनीथिंग मीन्स कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे उसका करियर जो है वो बर्बाद हो सके।
नेक्स्ट वन इज अवॉस, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव है। कवर्ड विद वाटर और फ्लडेड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर से कवर होना या फ्लडेड होना। द सिटी वॉज अवॉस विद रूमर्स, सिटी जो थी वो रूमर्स, घटनाओं से या अफवाहों से भर गई थी। तो यहाँ केवल हम वाटर वर्ड को ही यूज़ नहीं करेंगे। अवॉश मीन्स कि किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से भर जाना, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेल इज वेगिंग, ये एक आपका एक फ्रेजल वर्ब है जिसको हम लोग हिंदी में कई बार बोलते हैं कि कुत्ते की दुम होना या कुत्ते की दुम की तरह पूंछ लाना। सो नाउ टेल इज वेगिंग द डॉग, इसका जो नेचर है ये एक आपका वर्ब फ्रेज है। इट मीन्स दैट अ स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग इज बिकमिंग टू इम्पोर्टेंट दैट इज कंट्रोलिंग द होल थिंग्स। कह रहे हैं कभी कभी ऐसी अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, छोटी छोटी सी ट्रेवल थिंग्स होती हैं, लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती, इतनी बड़ी हो जाती हैं कि कंट्रोलिंग द होल थिंग, और सारी सिचुएशन को वो कंट्रोल करने लगती हैं। नाउ बाय सीइंग दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखकर आप समझ सकते हैं द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वेगिंग द टेल। He is wagging the tail to keep you from discovering the truth about the car wreck. Wreck means टूट जाना, completely destroyed हो जाना। तो वो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा था, तो वेगिंग टेल पूंछ हिलाने से मतलब है कि आगे पीछे घूमना, चापलूसी करना। तो वो इसलिए चापलूसी कर रहा था जिससे वो तुम्हें दूर रख सके, डिस्कवरिंग द ट्रूथ, और तुम्हें ये सच ना पता चल सके कि अबाउट द कार रैक, कि कार कितनी डिस्ट्रॉयड हुई है या कितना उसमें डिस्ट्रक्शन, उसका जो बर्बादी, उसका जो एक्सीडेंट है वो किस लेवल तक हुआ है। सो नाउ लास्ट वर्ड इज सिपरी, SIPRI। ये जो क्या है, ये एक तरह का इंस्टीट्यूशंस है एक्चुअली, जो कि लार्ज अमाउंट में जो आपके एम्यूनिशंस वगैरह होते हैं वो उनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है। इसका जो राजधानी है, इसका जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम में ही है, इसीलिए यहीं से इसका एस स्टार्ट होता है। SIPRI, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक तरह का इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। द टास्क ऑफ द इंस्टीट्यूट, और इस इंस्टीट्यूट का जो काम क्या होता है, टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च ऑन क्वेश्चंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है और कॉपरेशन, इस तरह के क्वेश्चन का जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको कंडक्ट कराना। ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी विद द एम ऑफ contributing to an understanding of the conditions of the peaceful solution of international conflicts and for a stable peace। कहना है इसका जो काम है, इसका जो पर्पज़ है, उसका उस तरह के जो सुझाव जो होते हैं, सजेशंस जो होते हैं, उनको मेन ये प्रोवाइड कराती हैं। जैसे SIPRI एक ये स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, और यह युद्धों तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियां, हथियार, नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है, और जो नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों को आंकड़े का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है, और इसे विश्व के सर्वाधिक सम्मानित टैंकों की सूची में शामिल किया जाता है। सो नाउ ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड। इस टॉपिक के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए विद एग्जाम्पल्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ कम टू द टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, ग्लोबल। आज जो डेट है वो है अप्रैल 24, और जो टॉपिक है ग्लोबल वार इंक। कह रहे हैं कि ग्लोबल वॉर, जो हमारा वैश्विक जो युद्ध होता है वो किस तरह से होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या ये वाकई ज़रूरी है, या एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर इसको बंद करना मुश्किल क्यों होता है। सो नाउ व्हाई डू सो मैनी वॉर्स कैरी ऑन एंड ऑन, क्यों इतने सारे युद्ध जो हैं
वो कैरी ऑन बने रहते हैं। मीन्स इतने एक बार जो युद्ध हो गया, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध एक बार स्टार्ट हो गया तो वो ख़त्म होने का, बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। या फिर जैसे हम बोलेंगे कि गाज़ा और इजराइल का आप जो युद्ध देख रहे हैं, एक बार स्टार्ट हो गया तो बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि क्यों सो मैनी वार्स, कह रहे हैं इतने सारे युद्ध जो एक बार स्टार्ट हो जाता है वो कंटिन्यू रहते हैं, कैरी ऑन एंड ऑन रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, और वो बंद होने का नाम नहीं लेते हैं। बिकॉज पॉलिटिकल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वांट्स देम, क्योंकि कहते हैं हमारा जो पॉलिटिकल जो जितने भी पॉलिटिक मीन्स राजनीतिक, इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक, मिलिट्री मीन्स सैन्य, है ना, कॉम्प्लेक्स मीन्स परिसर। तो क्या है, राजनीतिक, सैन्य, औद्योगिक जो परिसर है वो यही चाहता है। मीन्स ये जो इंडस्ट्रियल जो मिलिट्री जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और जिसका इम्पोर्टेंस है, जिसका इफेक्ट हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स पर भी उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो वो यही चाहते हैं कि एक बार युद्ध शुरू हो जाए तो वो किसी भी तरह से उनका अंत ना हो। Over the weekend, tens of thousands of Israeli began 4 days of demonstration against their government over its handling of the Gaza war. कह रहे हैं ओवर द वीकेंड, कह रहे हैं जैसे ही सप्ताह का अंत होता है, ओवर द वीकेंड्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स की हज़ारों की संख्या में, ऑफ इजरायली हज़ारों की संख्या में इजरायली, बिगेन मीन्स स्टार्ट कर देते हैं। 4 days 4 दिन का डेमोन्स्ट्रेशन, 4 दिन का उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन। तो कह रहे हैं अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट, अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ओवर इट्स हैंडलिंग की किस तरह से उसको वो हैंडल कर रही है, किस तरह से वो निपट रही है, हैंडलिंग मीन्स निपटना, ऑफ गाजा वॉर, कि गाजा में जो युद्ध हो रहा है वो किस तरह से वो निपट रही है, या किस तरह से इजरायली गवर्नमेंट जो है वो उसको हैंडल कर रही है। अगर हम बोलेंगे कि सप्ताह के अंत में लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में इजरायली जो थे वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए वहाँ पर, और अपना उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन और प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया सरकार के खिलाफ, कि उनकी जो सरकार है वो किस तरह से इजरायली जो हैं वो गाजा से युद्ध निपटने का उनका जो तरीका है उसके अगेंस्ट में। नाउ बट इज नेतन्याहू लिसनिंग, क्या जो नेतन्याहू है वो डेमोन्स्ट्रेशन, इस तरह का जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो उसको सुन रहे हैं या सुनने को तैयार है? नो, नॉट एट ऑल, मीन्स वो सुनने को तैयार नहीं है। इन पोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, दुनिया भर में अगर हम बोलेंगे कि दुनिया भर के जो जितने भी बंदरगाह हैं वहाँ पर सम डॉग वर्कर्स, कह रहे हैं जो डॉग वर्कर्स मीन्स वर्कर्स हु वर्क्स ऑन द डॉग्स, या एम्प्लॉयड हम जिसको बोल सकते हैं, ऑन द पोर्ट, जो पोर्ट पर जो काम करते हैं, किसका, लोडिंग और अनलोडिंग का जो काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए डॉग वर्कर्स। सुनो, इन पोर्ट्स, कहना है पोर्ट्स पर, बंदरगाह पर, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर के, सम ऑफ द डॉग वर्कर्स एंड अदर्स, और दूसरे भी, है प्रोटेस्टेड शिपमेंट्स, उन्होंने शिपमेंट्स का, ऑफ मिलिट्री शिपमेंट्स का उन्होंने विद्रोह किया, प्रोटेस्ट किया, कार्गो टू इजराइल कार्गो टू इजराइल मीन्स इजराइल में सैन्य माल ले जाने के लिए, मीन्स जो दुनिया भर के जितने भी बंदरगाह थे वहाँ पर उन लोगों ने विद्रोह किया कि इजराइल का जो सैन्य माल है उसमें शिपमेंट, इजराइल के शिपमेंट का विद्रोह उन्होंने किया। हैज़ दैट हॉल्टेड इजराइल्स ऑफेंसिव,
हॉल्टेड मीन्स रोकना। तो क्या इस सब चीज विद्रोह जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, क्या इससे इजराइल का जो आक्रमण था, ऑफेंसिव मीन्स उसका जो आक्रमण जो था, क्या वो रुक गया? नहीं रुका, नो। दिस डिसोनेंस, डिसो मीन्स इस कन्फ्लिक्ट, तो उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था बिटवीन डिसीजन मेकर्स, जो निर्माण, जो डिसीजंस मेकर होते हैं, जो डिसीजन बनाते हैं, एंड इंक्रीजिंगली, और धीरे धीरे बढ़ता गया वोकल पॉपुलर ओपिनियंस, कह रहे हैं जो लोगों के या लोकल जो ओपिनियंस होते हैं उन लोगों के, तो कह रहे हैं लोगों के वोकल, लोगों के जो ओपिनियंस थे और जो डिसीजन मेकर्स थे उन लोगों के बीच में ये कन्फ्लिक्ट जो था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। स्लोली, वाई इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू स्टॉप कन्फ्लिक्ट्स टुडे, कह रहा, और ये ओपिनियन उनके विचारों के बीच में, मतलब वहाँ के लोकल जो लोग थे, तो लोकल लोगों के बीच में और जो इनके निर्णय निर्माता हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, तो इनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। लेकिन वाई इट्स रियली डिफ़िकल्ट, लेकिन क्यों ये रियली बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है टू स्टॉप कन्फ्लिक्ट टुडे, कि आज इस कन्फ्लिक्ट को, इस लड़ाई को रोकना। मीन्स इजराइल जो गाजा पर जिस तरह से अटैक कर रहा है, कुछ हद तक उसका रीजन चलो अलग था इस तक करने का, लेकिन अब लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या एक हद तक ये सही है किस तरह से इजराइल उन पर अटैक कर रहा है? लोगों ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, पोर्ट्स पर भी इसका विद्रोह हुआ, लेकिन इजराइल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कहना है कि एक बार अगर किसी कंट्री का किसी देश पर दूसरी कंट्री पर अटैक करना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बाद में रोकना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? पॉलिटिकल मिलिट्री, पॉलिटिकल मिलिट्री मीन्स राजनीतिक सैन्य, पॉलिटिकल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स, राजनीतिक सैन्य औद्योगिक परिसर। आर्म्स कंपनीज, कह रहे हैं जो आर्म्स कंपनीज होती हैं, आर्म्स कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम वार्स, कह रहे हैं युद्ध से जो आर्म्स कंपनीज होती हैं उनको बेनिफिट मिलता है, उनको लाभ मिलता है। जनरल्स होते हैं हु डोंट यूजुअली डाई फाइटिंग, जो जनरली युद्ध में या फाइटिंग करते समय नहीं मरते हैं। लाइक वीपन्स, और वो वीपन्स को पसंद भी करते हैं। मीन्स उनको तो डेथ होनी नहीं है, लेकिन हाँ वो वीपन्स को और युद्ध में होने वाले जितने भी सामान होते हैं उन सबको वो पसंद ज़रूर करते हैं। देयरफॉर, इसलिए दे लाइक आर्म्स कंपनीज, और इसीलिए जो आर्म्स कंपनीज होती हैं उनको वो पसंद भी करते हैं। मीन्स जो हथियार बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं उनको वो पसंद करते हैं। बट द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्म्स कंपनीज ऑन पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ लेस डिस्कस्ड, लेकिन इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है ऑफ आर्म कंपनीज का, ये जो हथियार बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं इनका प्रभाव ऑन पॉलिटिकल लीडरशिप, जो राजनीतिक जो लीडरशिप होती है, इज़ लेस डिस्कस्ड मीन्स बहुत ही कम इसको डिस्कस किया जाता है। मीन्स राजनीतिक नेतृत्व पर, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज पर और हथियार बनाने वाली कंपनियों का जो प्रभाव होता है, इस चीज़ का डिस्कशन या इस चीज़ को डिस्कस बहुत कम किया जाता है, इसकी चर्चा बहुत कम होती है। पर SIPRI पर CIPRI, Europe is witnessing record defense spending with companies like Germany's Rheinmetall and France Dassault Aviation witnessing 367% and 89% growth। उसके साथ ही कह रहे SIPRI बताया ना ये कि इस तरह से रिपोर्ट्स को बताती है। तो कह रहा है यूरोप इज़ विटनेसिंग, जो यूरोप जो विटनेस है, गवाह है, रिकॉर्ड डिफेंस स्पेंडिंग, कि किस तरह से डिफेंस पर खर्च किया जा रहा है। मीन्स विटनेसिंग मीन्स देखा जा सकता है, या जो गवाह है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, डिफेंस मीन्स रक्षा, स्पेंडिंग मीन्स खर्च, कि किस तरह से डिफेंस पर खर्च किया जा रहा है विद कंपनीज के साथ, लाइक जर्मनी, जैसे कि जर्मनी की एक कंपनी है रैनमेंटॉल्स एंड फ्रांस डिसॉल्ट, और फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन विटनेसिंग, ये दोनों ही एक तरह से इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है जिनको देखा जा सकता है। एंड 367% जिनको प्रॉफिट हो रहा है, इनको ग्रोथ भी हो रहा है, 367 से लेके 89% तक इनका ग्रोथ हो रहा है। एंड रेस्पेक्टिवली इन शेयर प्राइसेस, और उसके साथ साथ ही इनका जो शेयर प्राइस है उसमें भी इनको फ़ायदा मिल रहा है, उसके भी इनके प्राइस जो हाई हो रहे हैं। ऑलमोस्ट
ऑल पॉलिटिशियंस, कह रहे हैं ज़्यादातर सारे ही पॉलिटिशियंस जितने भी राजनेता होते हैं, लाइक कंपनीज, वो इन कंपनीज को पसंद करते हैं, दैट आर डूइंग वेल, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं या जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मीन्स जो जितने ज़्यादा अच्छे से अच्छे एमिनिशंस बनाएंगी, तो इस तरह की कंपनीज को जितने भी पॉलिटिकल पार्टी या जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो उनको पसंद करते हैं। दे लाइक जॉब बीइंग क्रिएटेड, और क्योंकि वो इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि वो जॉब्स को भी क्रिएट करते हैं। एंड दे रेस्पेक्ट देयर जनरल्स, और वो उनके जनरल्स को रेस्पेक्ट भी करते हैं, उनको सम्मान भी करते हैं। प्लस साथ में वांटिंग टू बी मैचो इज अ यूनिवर्सल पॉलिटिकल वीकनेस, यानी वांटिंग टू बी मैचो, मैचो मीन जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकली स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को दिखाना। सो वांटिंग टू बी मैचो, कह रहा है मैचो बनना, इसको हम बोल सकते हैं कि मर्दाना बनने की चाहत, अगर है ना मैन के पर्पज से अगर हम देखेंगे तो कहना है वांटिंग टू बी मैचो, मैन बनना, मर्दाना बनना, इज ए यूनिवर्सल पॉलिटिकल वीकनेस, जो कि एक सार्वभौमिक आपकी कमजोरी को दर्शाता है। वीकनेस मीन्स राजनीतिक कमजोरी को दर्शाता है। हेंस द पॉलिटिशियन इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ ही है जो राजनीतिक जो इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स है उसको भी ये शो करता है। ना नेक्स्ट वन इज जो फिनिशिंग, जो फिनिशिंग मीन्स जो बाइडन है उनकी चालाकी, अब उनकी क्या चालाकी रही है। लुक एट बाइडन, कह रहे हैं बाइडन पर देखो, अगर डेस्पाइट प्रोटेस्ट, कह रहे हैं प्रोटेस्ट इतने विरोध के बावजूद भी, डेस्पाइट प्रोटेस्ट फ्रॉम द यंग डेमोक्रेट्स, कह रहे हैं इतने प्रोटेस्ट के बावजूद भी फ्रॉम यंग डेमोक्रेट्स, जो यंग डेमोक्रेट्स थे, ही कंटिन्यू टू शिप वीपन्स टू इजराइल, उन्होंने कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू मीन्स जारी रखा, टू शिप वीपन्स, वीपन्स को वहाँ पर भेजने के लिए, मीन्स वीपन को बाई या थ्रू द शिप टू इजराइल, टू इजराइल को, इजराइल को उन्होंने अपनी शिप्स को, अपने शिप्स के थ्रू वीपन्स को भेजना जारी रखना कंटिन्यू रखा। ही ऑल्सो सेज, उसके साथ ही उन्होंने कहा, प्रोटेस्टर्स हैव अ पॉइंट, कि जो विरोधी हैं, जो विरोध करते हैं, उनको एक पॉइंट मिलना चाहिए या उनको एक पॉइंट की ज़रूरत होती है, या उनके पास विरोध करने के लिए हमेशा एक मौका चाहिए, पॉइंट होता है। बट ही टीयर्स कटिंग ऑफ weapons सप्लाइज टू तेल अवीव माइंड, लेकिन सॉरी बट ही फियर्स, लेकिन इसके साथ ही उन्हें ये डर भी था। फियर्स मीन्स डर होना, कटिंग ऑफ मीन्स कम करना, वीपन्स को, हथियार को कम करना, सप्लाई उनकी जो भेजते हैं सप्लाई करने टू तेल अवीव माइट जो पैराडाइज हिज री इलेक्शन कैंपेन, कह रहे हैं लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक डर भी था। बट ही फियर्स, लेकिन उनको एक डर था, कटिंग ऑफ वीपन्स सप्लाईज, कि अगर उन्हें वीपन्स की सप्लाई को कटिंग ऑफ कर देते हैं, उसको रोक देते हैं या कम कर देते हैं, तो तेल अवीव को माइट जो पैराडाइज हिज री इलेक्शन कैंपेन, तो शायद उनका जो री इलेक्शन कैंपेन है उसको वो जो पैराडाइज कर सकता है, उसको खतरे में डाल सकता है। मीन्स कह रहा है अगर उन्होंने शायद प्रोटेस्टर जो है वो तो उनका तो विरोध करना एक काम है, वो तो विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने जो वीपन्स की सप्लाई उन्होंने कम कर दी तो शायद उनका जो री इलेक्शन जो कैंपेन है उसके लिए वो बहुत ही एक खतरा हो जाएगा, जिसको बोल सकते हैं कि वो जो दोबारा उनका री इलेक्शन होना है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे जो वीपन्स को जो सप्लाई करना था वो कम नहीं किया। अमेरिकन आर्म्स, और जो अमेरिकन आर्म्स फर्म्स लाइक अमेरिका की जो फर्म्स है लाइक लॉकहीड मार्टिन एंड रायथॉन एंड जनरल डायनामिक्स आर बिग पॉलिटिकल फाइनेंसर्स, और ये जो बहुत ही बड़े पॉलिटिकल फाइनेंस है अमेरिका की, जो मेन 3 फर्म्स है जिसको हम लोग बोलेंगे लॉकहीड मार्टिन, रायथॉन एंड जनरल डायनामिक्स, ये जो है ये बिग पॉलिटिकल फाइनेंसर्स हैं, मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज को एक बड़े अमाउंट में फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। एंड जनरल्स वांट वीपन्स टू बी टेस्टेड, और जो जनरल्स हैं वो वीपन्स को टेस्ट करना चाहते हैं, मीन्स वो एक तरह से उनको बोलेंगे कि वो उनको देखना चाहते हैं, उनका परीक्षण करना चाहते हैं। सुनाओ, टेल वेगिंग द डॉग मीन्स कुत्ते की पूंछ हिलाना, टेल वेगिंग द डॉग मीन्स कुत्ते की पूंछ हिलाना।
अफ्रीका इज अ वॉर्स विद वीपन्स एंड मल्टीपल कन्फ्लिक्ट जोन। अफ्रीका तो हमको पता ही है कि भरा पड़ा, अवॉश मीन्स भरा हुआ है, विद वीपन्स वीपन्स से, एंड मल्टीपल कन्फ्लिक्ट जोन और बहुत सारे वहाँ का जो अनेक कन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष, तो संघर्ष के क्षेत्रों से वो भरा पड़ा है। नाउ लिटिल वंडर, इसमें बहुत ही कम आश्चर्य होगा या आश्चर्य की बात नहीं है। ऑल टॉप वीपन मैन्युफैक्चरर्स, कि जितने भी टॉप के वीपन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हथियार बनाने वाली जो कंपनी है, तो मीन्स जिसको बोलोगे हथियार निर्माता, वीपन मैन्युफैक्चरर्स मीन्स हथियार निर्माता जितने भी हैं, हैव अ प्रेजेंस ऑन द कॉन्टिनेंट, उन सब की कॉन्टिनेंट पर आपको उनकी प्रेजेंस मिलेगी, वहाँ पर उनकी उपस्थिति जरूर मिलेगी। रशिया इज लीडिंग आर्म सप्लायर्स, रशिया इसमें सबसे पहले लीडिंग आर्म सप्लायर है, मीन्स सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र में जो है वो रूस ही देता है। इज द सब सहारा रीजन, सब सहारा रीजन में चाइना इज क्लोज बिहाइंड इन सेकेंड स्पॉट, इसके बाद चाइना जो है वो सेकेंड नंबर पर आ जाती है। वाइल यूएस एंड फ्रांस, जबकि यूएस और जो फ्रांस है कंटिन्यूज टू हैव न्यू एंड लीगेसी वीपन्स प्लेटफॉर्म, जो अपने नए और लीगेसी मीन्स इनके जितने भी पुराने जितने भी वीपन्स हैं उन सब के प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, उन सब के लिए वो तैयार रहते हैं। दिस अगेन बिगिंस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब इन सब के बाद भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सामने आ जाता है। वुड डिस्प्यूट सच एज द, कह रहे क्या इस तरह से ये जो डिस्प्यूट है, इस तरह का कन्फ्लिक्ट है या इस तरह की जो लड़ाई है, क्या वो सच में सच एज वन ओवर द मोरक्कन सहारा कंटिन्यूज इफ रशिया हैडंट बीन अ मेजर सप्लाई ऑफ आर्म्स टू वेस्ट बैक मोरक्कोन राइवल अल्जीरिया। कह रहे यदि क्या ये सच में वो डिस्प्यूट, क्या इस तरह का डिस्प्यूट जो था, झगड़ा था, सच एज वन ओवर द मोरक्कन सहारा कंटिन्यूज, कह रहे हैं मोरक्को में जो मोरक्कन सहारा जो है, तो क्या वहाँ पर ये कंटिन्यू रहता, जिस तरह से इफ़ रशिया हैडंट बिगिन, अगर रूस जो है वो नहीं करता मेजर सप्लायर ऑफ आर्म्स, अगर वो आर्म्स हथियारों की मेजर सप्लाई नहीं करता टू वेस्ट बैक्ड मोरक्कन, कह रहे मोरक्को का जो आपके जो इनके जो राइवल जो प्रतिद्वंदी थे कौन, अल्जीरिया, अगर वो अल्जीरिया को अपने हथियार देना बंद नहीं करता तो क्या लंबे समय तक इनका ये जो मोरक्को जो युद्ध है क्या वो कंटिन्यू रहता, नहीं। वॉज द वॉर अगेंस्ट गद्दाफीज लीबिया, क्या लेकिन क्या जो गद्दाफी का जो लीबिया का जो युद्ध था या उसके अगेंस्ट में आ मूव टू ओपन अप न्यू मार्केट फॉर आर्म प्रोड्यूसर्स, कि ऐसा तो नहीं है कि लीबिया में जो गद्दाफी के अगेंस्ट में जो युद्ध हुआ था, जो भी कुछ था, तो वो क्या वो नया मार्केट खोलने का तरीका तो नहीं था, आ मूव टू ओपन न्यू मार्केट फॉर आर्म्स प्रोड्यूसर्स, कि जो आर्म्स प्रोड्यूसर जो हथियार बेचने वाले या जो बनाने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए कहीं ऐसा तो नहीं था कि एक नया मार्केट खोलना हो। इज सूडान इज अ टेस्ट बेड फॉर वेस्टर्न एंड रशियन वीपन्स, और क्या सूडान जो है वो टेस्ट बेड बन चुका है किसके लिए, रशियन वीपन्स के लिए और वेस्टर्न के लिए, मीन्स वेस्ट और रशियन जो है जो जब चाहे वहाँ सूडान में जाके अपना परीक्षण कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सूडान जो है वो पश्चिमी और रूसी हथियारों के लिए एक परीक्षण स्थल बन चुका है या बेड टेस्ट बन चुका है या टेस्ट बेड बन चुका है। दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कह रहे हैं ये जो क्वेश्चंस हैं वो पूछने चाहिए आस्क्ड बिकॉज मैनी वॉर्स अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पूरे संसार में जितने भी युद्ध हो रहे हैं जस्ट गो ऑन एंड ऑन, वो लगातार होते ही जा रहे हैं, कंटिन्यू हैं। मैड डिक्टेटर्स, कि आपके जो पागल डिक्टेटर्स जो तानाशाह हैं, आर ओनली वन पार्ट ऑफ द आंसर, वो इस आंसर का केवल एक हिस्सा है। मीन्स आप ये तो हमें पता है कि ये जो युद्ध हो रहा है या जो युद्ध का ये जो कारण है वो इस डिक्टेटर की वजह से है या इस राजा की वजह से है,